अरुणाचल के मुख्यमंत्री आज विशेष रूप से आए हैं। भूपेंद्र ने लिखा, अरुण किरण शीर्ष भूषण, भूमि सुरमयी सुंदरा, अरुणाचल हमारा, अरुणाचल हमारा। साथियों, एक सच्चे राष्ट्रभक्त के हृदय से निकली आवाज कभी निष्फल नहीं होती। आज नॉर्थ ईस्ट को लेकर उनके सपनों को साकार करने के लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने भूपेंद्र दा को भारत रत्न देकर पूर्वोत्तर के सपनों और स्वाभिमान का सम्मान किया और पूर्वोत्तर को देश की प्राथमिकता भी बनाया। हमने देश के सबसे लंबे ब्रिजेज में से एक असम और अरुणाचल को जोड़ने वाला ब्रिज बनाया। उसका नाम भूपेन हजारिका ब्रिज रखा। आज असम और पूरा पूर्वोत्तर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। विकास के हर आयाम में नए रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। विकास की ये सिद्धियां देश की ओर से भूपेंद्र दा को सच्ची श्रद्धांजलि है। साथियों, हमारे असम ने, हमारे पूर्वोत्तर ने भारत की सांस्कृतिक विविधता में हमेशा बड़ा योगदान दिया है। इस धरती का इतिहास, यहाँ के पर्व, यहाँ के उत्सव, यहाँ की कला, संस्कृति, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, इसकी दैवीय आभा और इस सबके साथ भारत माता की आन बान शान और रक्षा के लिए यहाँ के लोगों द्वारा दिए गए बलिदान, इसके बिना हम अपने महान भारत की कल्पना नहीं कर सकते। हमारा पूर्वोत्तर तो देश के लिए नए प्रकाश, नई रोशनी की धरती है। देश की पहली सुबह भी यही तो होती है। भूपेंद्र दा ने इसी भाव को अपने गीत में स्वर दिया था। ओहोम आमार रूपोजी गुनोरू नाई है भारो तोरे पुरगो भिगोरे भूयो उठा दे। इसलिए भाइयों बहनों, जब हम असम के इतिहास को सेलिब्रेट करते हैं, तभी भारत का इतिहास पूरा होता है, तभी भारत का उल्लास पूरा होता है और हमें इस पर गर्व करते हुए भी आगे बढ़ते रहना है। साथियों, जब हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो अक्सर लोगों को रेल, रोड या एयर कनेक्टिविटी की याद आती है, लेकिन देश की एकता के लिए एक और कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है और वो है कल्चरल कनेक्टिविटी। बीते 11 वर्षों में देश ने नॉर्थ ईस्ट के विकास के साथ साथ कल्चरल कनेक्टिविटी को भी बड़ी अहमियत दी। एक अभियान है जो अनवरत जारी है। आज इस आयोजन में हम इसी अभियान की झलक देख रहे हैं। कुछ ही समय पहले हमने वीर लसित बोरफुकन की 400वीं जयंती भी राष्ट्रीय स्तर पर मनाई है।
आजादी की लड़ाई में भी असम और पूर्वोत्तर के कितने ही सेनानियों ने अभूतपूर्व बलिदान दिए। हमने आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान पूर्वोत्तर के सेनानियों को, यहाँ के इतिहास को फिर से जीवंत किया। आज पूरा देश हमारे असम के इतिहास और योगदान से परिचित हो रहा है। कुछ समय पहले हमने दिल्ली में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का भी आयोजन किया। इस आयोजन में भी असम का सामर्थ्य दिखा, असम का कौशल दिखा। साथियों, परिस्थितियां कोई भी हो, असम ने हमेशा देश के स्वाभिमान को स्वर दिया है। यही स्वर हमें भूपेंद्र के गीतों में भी सुनाई देते। जब 1962 का युद्ध हुआ तो असम उस लड़ाई को प्रत्यक्ष देख रहा है। तब भूपेंद्र ने देश की प्रतिज्ञा को बुलंद किया था। उन्होंने उस समय गाया था, प्रति जवान रक्तो रे बिंदु, हा हा हो अनंत हिंदू, सेई हा हा हो दुर्जोय लहरे, झांसीले प्रतिज्ञा जय रे। उस प्रतिज्ञा ने देशवासियों में नया जोश भर दिया। साथियों, जो भावना, वो जज्बा देशवासियों के दिलों में आज भी चट्टान की तरह बना हुआ है। ये हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा है। पाकिस्तान के आतंकी मंसूबों को देश ने ऐसा जवाब दिया, भारत की ताकत की गूंज पूरी दुनिया तक गई है। हमने दिखा दिया, भारत का दुश्मन किसी भी कोने में सुरक्षित नहीं रहेगा। नया भारत किसी भी कीमत पर अपनी सुरक्षा और स्वाभिमान से समझौता नहीं करेगा। साथियों, असम की संस्कृति का हर आयाम अद्भुत है, असाधारण। और इसलिए मैं कई बार कहता था, वो दिन दूर नहीं जब देश के बच्चे पढ़ेंगे ए फॉर आसाम। यहाँ की संस्कृति, सम्मान और स्वाभिमान के साथ साथ असीम संभावनाओं की स्रोत भी है। असम के परिधान, यहाँ का खान पान, असम का पर्यटन, यहाँ के प्रोडक्ट हमें इसे देश ही नहीं पूरी दुनिया में पहचान दिलानी है। आप सब जानते हैं, असम के गमोसा की ब्रांडिंग तो मैं खुद ही बहुत गर्व से करता रहता हूँ। ऐसे ही हमें असम के हर उत्पाद को दुनिया के कोने कोने में ले जाना है। साथियों, भूपेंद्र का पूरा जीवन देश के लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहा। आज भूपेंद्र के जन्म शताब्दी वर्ष के इस अवसर पर हमें देश के लिए आत्मनिर्भरता का संकल्प लेना है।